नमस्कार, मैं हूं गायत्री। आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। सबसे पहले सबसे अहम खबर। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग और नतीजों की तारीखों का पूरा शेड्यूल जारी कर देगा। चुनाव आयोग ने ये अहम जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है। नवनियुक्त चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकता है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग करेगा। ये विधानसभा चुनाव उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने एसबीआई द्वारा दिए गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी 14 मार्च को सार्वजनिक कर दी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड कर दिया है। इस डेटा में कई बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। आयोग ने बताया कि उसे एसबीआई से ऐसी ही जानकारी मिली है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और उसे भुनाने वालों का नाम और पैसे की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी थी। आपको बता दें कि कुल 22,271 बॉन्ड खरीदे गए थे। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपए की चुनावी चंदा दिया है। दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने 966 करोड़ रुपए डोनेट किए। तीसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 410 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। हालांकि सूची में किसने किसको चंदा दिया है ये पता नहीं चल रहा है। दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों और इन्हें भुनाने वालों के तो नाम हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि पैसा किस पार्टी को दिया। चीफ जस्टिस ने इस बात पर सवाल उठाया है कि एसबीआई ने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए हैं, उसे बॉन्ड नंबर का उल्लेख क्यों नहीं किया, जबकि इसका साफ आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई सोमवार को होगी। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया, उसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीएमसी है, जिसे 1,609 करोड़ का चंदा मिला है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी, जिसे 1,221 करोड़ का चंदा हासिल हुआ है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी की है। पहली 337 पेज की लिस्ट कंपनियों की है कि उन्होंने कब कितने बॉन्ड खरीदे। दूसरी 426 पेज की लिस्ट राजनीतिक दलों की है, उन्होंने कब कब कितने का बॉन्ड भुनाया। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी है। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। सरकार के इस ऐलान के बाद देहरादून में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल के दाम 88 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत बीजेपी के मंत्री और नेता जहां पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए की कटौती को लेकर पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं, तो विपक्ष के नेता सरकार पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव निपटते ही जनता की जेब से ये कटौती वसूल कर ली जाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और होली से ठीक पहले सीएम धामी ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी। राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम धामी के आदेश जारी करने के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर अब 50% हो गया है। इससे कर्मचारियों और अफसरों के वेतन में न्यूनतम 750 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक का इजाफा होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 4% का इजाफा किया था, जिससे डीए 50% हो गया है। वहीं पेंशनरों की महंगाई राहत 4% बढ़ाकर 50% कर दी गई है। कर्मचारियों के डीए में 4% की ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। सीएम धामी ने अपने आवास पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सुपरवाइजर्स और आबकारी विभाग के अंतर्गत चयनित 10 निरीक्षक और 1 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस तरह कुल 27 अभ्यर्थियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम धामी ने कड़ी मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल करने वाले इन सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी। युवाओं को अपने जीवन में हमेशा अनुशासन के पालन की नसीहत भी दी।
सीएम धामी ने अपने आवास से वर्चुअली चंपावत साइंस सिटी के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चंपावत में 40 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर भवन बन रहा है। 17 करोड़ के आधुनिक उपकरणों से साइंस सेंटर को लैस किया जाएगा। सरकार का दावा है कि चंपावत में बन रहा नया और आधुनिक साइंस सेंटर छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारेगा। उन्हें साइंस की नई नई जानकारियां हासिल होंगी। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल की जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात दी है। अनिल बलूनी ने दोनों संस्थानों का शिलान्यास किया और चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का नाम देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। पौड़ी के अंदर एक माउंटेन म्यूजियम और एक तारामंडल, इनके लिए शिला पूजन हुआ है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आकार लेगा। पौड़ी और उसके आसपास के इलाके की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आसपास के जिलों में बच्चों के लिए जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। देहरादून पुलिस ने कारोबारियों से ई टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी पर 3 राज्यों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी का करीबी भी राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि बीते 9 मार्च को हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाने वाले राम केवल ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। राम केवल के मुताबिक देहरादून के सौरभ से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसने खुद को उत्तराखंड सचिवालय में विशेष कार्याधिकारी बताया। फिर प्रकाश चंद्र उपाध्याय नाम के शख्स से सचिवालय में उनकी मुलाकात कराई। सौरभ ने बताया कि प्रकाश चंद्र उपाध्याय मुख्यमंत्री का निजी सचिव है। आरोप है इसके बाद उपाध्यक्ष सौरभ की पत्नी नंदिनी, उनके ड्राइवर शाहरुख, सहयोगी महेश और उसके बेटे ने साजिश रचकर दवाई सप्लाई का ई टेंडर दिलाने के फर्जी दस्तावेज थमाए और 52 लाख रुपए ठग लिए। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश चंद्र उपाध्याय अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सभी आरोपियों के खिलाफ देहरादून के साथ ही यूपी राजस्थान में पहले से 6 मुकदमे दर्ज है। टीसी उपाध्याय और अन्य के जो साथीगण हैं, इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे। करीब 57 लाख से ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और उसकी गिरफ्तारी जो की गई है। उधम सिंह नगर जिले में बरामद की गई है ड्रग्स की भारी भरकम खेप। ड्रग्स की ये खेप झारखंड से उत्तराखंड में ट्रक में रद्दी के बीच छिपाकर लाई जा रही थी। एसटीएफ ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ नशे की इस खेप को किच्छा के पुलभट्टा इलाके से बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक होली के त्योहार के चलते अफीम और स्मैक जैसे नशीले पदार्थों को रुद्रपुर, गदरपुर और बाजपुर जैसे इलाकों में बेचा जाना था। कल देर रात पुलभट्टा थाना क्षेत्र से जिला उधम सिंह नगर में एक टैंकर को वो किया है, सीज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 300 किलोग्राम डोडा पाउडर और 5.5 किलो अफीम बरामद की गई है। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और विनोग हिल से हेली सेवा को संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ वन विभाग ने केस दर्ज किया है। वन विभाग के मुताबिक हेली सेवा कंपनी नियमों को ताक पर रखकर हेली सेवा संचालित कर रही थी। कंपनी ने हेली सेवा को संचालित करने के लिए वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली थी। इस बात का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ, जिसके बाद वन विभाग ने विनोद हिल और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के ऊपर से संचालित की जा रही हेली सेवा कंपनी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। वन विभाग ने कंपनी को लीगल नोटिस भी भेजा है। अभी जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उसके द्वारा हमें लिखित में दिया गया है कि हम बिनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर से हेली सेवा को नहीं संचालित करेंगे और हमने उनको एक लीगल नोटिस भी इसलिए दिया है कि अगर उनको ये सेवाएं जारी रखनी है जो उसमें विधिक जो उसमें अनुमति है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस से वो लेने के उपरांत ही वो जारी रखी जा सकती है। एडवेंचर का बड़ा हब बन रहा है उत्तराखंड। 17 नई लोकेशन पर जल्द शुरू होने वाली है पैराग्लाइडिंग। इसके लिए पर्यटन विभाग की एडवेंचर विंग ने 234 पैराग्लाइडिंग पायलटों को निःशुल्क ट्रेनिंग देकर तैयार कर लिया है, जबकि दूसरे एडवेंचर कोर्स के तहत पिछले 2 सालों में 663 लोगों को फ्री ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। इन युवाओं को तैयार कर प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की 17 नई लोकेशन खोल दी गई हैं।
धामी सरकार की नई योजनाओं के तहत प्रदेश में लगातार स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी टूरिज्म पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि उत्तराखंड से एडवेंचर की पॉलिसी और एडवेंचर के क्षेत्र में क्वालिटी टूरिज्म बाकी राज्य भी सीख रहे हैं। वजन डाल लेफ्ट में दिल की तरफ, हाथ ब्रेक मत लगा, वजन डाल, बस 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 हो गया, बॉडी सेंटर। अभी दोनों घुटने अप कर, घुटने अप कर, आपके नीज अप कर, नीज उठा, ऊपर उठा, हाँ अंदर घुस जा, यस वेरी नाइस। अल्मोड़ा में एक घर के सामने एक नहीं बल्कि तीन तेंदुए दिखे। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद अल्मोड़ा में हर तरफ दहशत है। वीडियो अल्मोड़ा के मचखाली के दिगोटी गांव का है। सुबह 4 बजे के करीब एक घर के गार्डन में 3 तेंदुए काफी देर तक चहलकदमी करते रहे। तेंदुओं की मौजूदगी का पता सुबह सीसीटीवी फुटेज से ही चला। घर के गार्डन में 3 तेंदुओं के घूमने का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुलने वाले हैं। कपाट खुलने की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही यात्रा से जुड़े होटल, घोड़े खच्चर और अन्य कारोबार से जुड़े लोगों ने तैयारियां तेज कर दी है। केदार घाटी में होटल, रेस्टोरेंट्स और दुकानों को ठीक करने का कार्य जोरों पर है। स्थानीय लोग तैयारियों में जुटे हैं तो प्रशासन भी यात्रा को लेकर मुस्तैद है। पैदल यात्रा में चलने वाले घोड़े और खच्चरों का लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू हो गया है। यात्रा मार्ग पर बिजली, पीने का पानी और टॉयलेट की व्यवस्थाओं पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा केदारनाथ पैदल मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के आखिरी दिन जमकर उड़ा अबीर गुलाल। फूलों की बारिश संग जमकर थिरके विदेशी साधक। ड्रम वादक शिवमणि के ड्रम की थप। सूफी गायिका रूना रिजवी शिवमणि की रूहानी आवाज ने भी यहाँ जादू बिखेरा। इस दौरान रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत पर विदेशी साधक जमकर थिरके। विदेशियों ने फूल दे के त्योहार पर फूलों की होली भी खेली। परमार्थ निकेतन के मुखिया चितानंद सरस्वती ने सभी प्रतिभागियों के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। बाद में सभी ने गंगा स्नान किया और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। परमार्थ निकेतन में आयोजित हुए इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में 75 देशों से 1400 लोग योग जिज्ञासु जो थे और 25 देशों से 65 योगाचार्य आए थे। 31 साल की हो गई है बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आलिया के हस्बैंड यानी कि रणबीर कपूर ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ आलिया के लिए मुंबई के होटल ताज में शानदार बर्थडे पार्टी होस्ट की। खास बात यह है कि आलिया की इस बर्थडे पार्टी में अंबानी फैमिली भी शामिल हुई। ईशा अंबानी अपने पति आनंद के साथ पहुंची तो ईशा के भाई आकाश अंबानी और भाभी श्लोका मेहता भी आए। दरअसल मुकेश और नीता अंबानी की इकलौती बेटी ईशा आलिया की बेस्ट फ्रेंड है। सोशल मीडिया पर आलिया के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही है।